तो ये अब पांचवा स्कंध पिछले शनि रविवार बंद हुआ, खत्म हुआ था, समाप्त हुआ था। अब छठा स्कंध शुरू होता है और इसकी शुरुआत होती है अजामिल के वर्णन से कि उनकी लाइफ, उनके एक्शन कैसे रहे। तो इसको शुरू करने के पहले राजा परीक्षित पूछ रहे हैं सुखदेव जी से कि आपने पहले द्वितीय स्कंद में निवृत्ति मार्ग का वर्णन किया था, जहां आदमी सब कुछ छोड़ करके और अर्ची मार्ग के द्वारा, यानी कि नॉर्दर्न उसके द्वारा ब्रह्मलोक तक पहुंचता है। और फिर ब्रह्मा के साथ जब ब्रह्मा मुक्त होते हैं, फ्री होते हैं, तब वो भी फ्री हो जाता है। तो ये निवृत्ति मार्ग था, जहां चीजों से वैराग्य, भक्ति ही मेन चीज है। इस वर्ldly चीजों का कोई महत्व जिन लोगों के लिए नहीं है, वही निवृत्ति मार्ग के अधिकारी है। फिर मुनिवर, आपने इसके सिवा प्रवृत्ति मार्ग का भी भली भांति वर्णन किया, जिससे त्रिगुणमय स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होती है, लेकिन इसका कोई विशेष फायदा नहीं होता, क्योंकि प्रकृति के संबंध के साथ संबंध बना ही रहता है और उस कारण से कर्म भी बने ही रहते हैं। और स्वर्ग से भी पुण्य कर्म क्षीण होने के बाद फिर से इसी मृत्युलोक में आना पड़ता है और फिर अलग अलग योनियों में जन्म लेना पड़ता है। तो इसलिए जन्म मृत्यु का चक्कर प्रवृत्ति मार्ग के द्वारा समाप्त नहीं होता। आपने यह भी बताया कि अधर्म करने वाले, जो अधर्म करते हैं लोग, उनको कौन कौन से नरक की प्राप्ति होती है, किस किस निगेटिव एक्शन से, वो भी पांचवें स्कंद में आपने डिटेल में बताया। और चौथे स्कंद में आपने स्वयंभू मनु के प्रथम मनवंतर का भी डिटेल में वर्णन किया है। और चौथे और पांचवें स्कंद में आपने प्रियव्रत और उत्तानपाद, जो दोनों स्वयंभू मनु के ही पुत्र थे, उनके वंशों का तथा चरित्रों का एवं द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत, नदी, उद्यान और विभिन्न द्वीपों के वृक्षों का भी निरूपण किया था। फिर आपने उसके बाद भूमंडल की स्थिति भी बताई, द्वीप और वर्ष आदि विभाग कैसे कैसे हैं वो आपने बताया, उनके क्या लक्षण और क्या परिमाण हैं वो भी आपने बताया, नक्षत्रों की स्थिति, अतल, वितल, सुतल, ये जो लोक हैं, पाताल लोक, इन सब का वर्णन भी आपने किया, सातों पातालों का। तो इस प्रकार भगवान ने जिस प्रकार ये 14 भुवन से बनी हुई सृष्टि का वर्णन किया है, बनाई भगवान ने, उसका वर्णन आपने पूर्ण रूप से पांचवें स्कंध तक कर दिया है। अब मैं वह उपाय जानना चाहता हूं जिसके अनुष्ठान से मनुष्यों को अनेकानेक भयंकर यातनाओं से पूर्ण नरकों में न जाना पड़े। आप कृपा करके उसका उपदेश कीजिए। तो नरकों में ना जाना पड़े, इसके लिए क्या किया जाए, ये आप मुझको बताइए। तो ये क्यों कह रहे हैं कि नरकों में न जाना पड़े, अच्छे काम करो तो नरक में जाओगे क्यों? लेकिन प्रकृति के वश में होने के कारण से, सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों के प्रभाव से निगेटिव कर्म होते ही हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट, ऑर्डिनरी कोर्स में सभी लोग कुछ ना कुछ निगेटिव कर्म करेंगे और उसका फल भोगने के लिए नरक में जाना पड़ेगा। तो ऐसा कोई उपाय हो कि प्राकृतिक गुणों के कारण से अगर निगेटिव कर्म भी बन जाए तब भी नरक ना जाना पड़े, ऐसा कोई उपाय बतलाइए। तो सुखदेव जी ने कहा,
कि जो भी पाप आदमी मन, वाणी और शरीर से करता है, यदि वह उन पापों का इसी जन्म में प्रायश्चित न कर ले, तो मरने के बाद उसे अवश्य ही उन भयंकर यातनापूर्ण नरकों में जाना पड़ता है, जिनका वर्णन मैंने तुम्हें 5वें स्कंद में सुनाया है ना। तो पाप होंगे, उसका प्रायश्चित जरूरी है। प्रायश्चित करने अगर नहीं किया तो नरक जाना पड़ेगा, उसमें कोई बचाव है नहीं ऑर्डिनरी कोर्स में। इसलिए बड़ी सावधानी और सजगता के साथ रोग एवं मृत्यु के पहले ही शीघ्र से शीघ्र पापों की गुरुता और लघुता पर विचार करके, मतलब कितना बड़ा पाप है कितना छोटा पाप है, इसको अच्छी तरह समझ करके उनका प्रायश्चित कर डालना चाहिए। तो प्रायश्चित कैसे होते हैं वो भी वेदों में लिखा हुआ है, किस पाप का क्या प्रायश्चित है। जैसे मर्मज्ञ चिकित्सक रोगों का कारण और उनकी गुरुता और लघुता जानकर झटपट उनकी चिकित्सा कर डालता है, ऐसे ही हमें भी अपने पापों पर विचार करके उसके लिए उपयुक्त प्रायश्चित कर लेना चाहिए। तो परीक्षित जी कहते हैं कि भगवान, मनुष्य राजदंड, समाजदंड, लौकिक और शास्त्रोक्त नरक गमन आदि पारलौकिक कष्टों से यह जानकर भी कि पाप उसका शत्रु है, पाप वासनाओं से विवश होकर बार बार वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में उसके पापों का प्रायश्चित कैसे संभव है? मतलब पाप पूर्ण वासनाएं जन्म जन्मांतर से चली आ रही हैं, उनका मोमेंटम इतना ज्यादा है कि ये जानते हुए भी कि इस कर्म से ये पाप होता है और ये बहुत ही यातनाओं में ले जाएगा अल्टीमेटली, ये सब कुछ अच्छी तरह जानते हुए भी वो पाप वासनाएं इतनी प्रबल हैं कि फिर भी उन कर्मों को कर बैठता है। तो अगर प्रायश्चित कर भी लेगा तो फिर वही कर्म करेगा। प्रायश्चित करने के बाद पाप वासना तो फिर भी मुक्त नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में समझता हूं कि जैसे स्नान करने के बाद धूल डाल लेने के कारण हाथी का स्नान व्यर्थ हो जाता है, वैसे ही मनुष्य का प्रायश्चित करना भी व्यर्थ ही है। तो कहते हैं कि हाथी नहा करके निकलता है और बाहर निकल के धूल डाल लेता है अपने ऊपर, तो नहाने का मतलब क्या हुआ? फिर गंदा हो गया वैसे ही। ऐसे ही हम लोग भी अगर किसी पाप का प्रायश्चित कर भी लें तो फिर दोबारा वही पाप फिर करेंगे, तो ये तो अनएंडिंग प्रोसेस है। तो पाप से छुटकारा कैसे होगा? तो सुखदेव जी कहते हैं कि बात तो ठीक कह रहे हो यार तुम, क्योंकि कर्मों से ही कर्म के निर्बीज नहीं होता, कर्मों का नाश नहीं होता। मतलब अच्छे कर्म करने से बुरे कर्म समाप्त नहीं हो जाते, बुरे कर्म अपनी तरफ चलते रहते हैं, अच्छे कर्म की अलग डायरेक्शन है। तो अच्छे कर्म जो है दे डू नॉट नलीफाई द निगेटिव कर्मास। तो अगर कर्म के द्वारा कर्मों का नाश करना हो या कर्मों को निर्बीज करना हो, दग्ध करना हो, वो संभव नहीं है, क्योंकि जो कर्म का अधिकारी मनुष्य है वो अज्ञानी है। अज्ञान रहते पाप वासनाएं सर्वथा मिट नहीं सकती। मतलब अगर मैं और मेरे का भाव है
इस शरीर को अगर आदमी समझता है ये मैं हूं, तो इस शरीर के पालन पोषण के लिए और इसकी अलग अलग इंद्रियों की जो वासनाएं हैं उनको फुलफिल करने के लिए बाध्य फील करेगा, क्योंकि शरीर के साथ आइडेंटिफाइड है। तो शरीर की इंद्रियां उससे गलत काम करवा लेंगी। शरीर के साथ एकात्म भाव है उसका। तो ये एकात्म भाव, इसी को अविद्या कहते हैं, अज्ञान कहते हैं। तो जब तक ये अज्ञान है कि मैं शरीर हूं, तब तक पाप वासनाएं रहेंगी ही, वो मिट नहीं सकती। फोर्सफुली करा लेंगे इंद्रिया निगेटिव काम। इसलिए सच्चा प्रायश्चित अगर करना है, सुखदेव जी बता रहे हैं परीक्षित जी को, वो तत्व ज्ञान से हो सकता है। यानी कि अज्ञान मिटना चाहिए, तत्व ज्ञान आना चाहिए। जो पुरुष केवल सुपथ्य का ही सेवन करता है, उसे रोग अपने वश में नहीं कर सकते। वह धीरे धीरे, वैसे ही पुरुष, जो पुरुष नियमों का पालन करता है, वह धीरे धीरे पाप वासनाओं से मुक्त हो कल्याणप्रद तत्व ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है। तो कह रहे हैं कि जैसे अगर अपना भोजन ठीक रखा जाए, जो शरीर के लिए लाभदायक चीजें वही खाई जाएं, हानिकारक चीजें न खाई जाएं, यानी कि सुपथ्य का जो सेवन करेगा उसको रोग नहीं होते। होंगे भी तो बॉडी की जो नेचुरल इम्यूनिटी है खत्म कर देगी उसको, तो वो रोगों के वश में नहीं आएगा, जिसका खान पीन ठीक है, सात्विक है। वैसे ही जो पुरुष नियमों का पालन करता है, मतलब दो किस्म के कर्म जैसे वेदों में लिखे हैं, एक जो करने लायक है और एक निषिद्ध कर्म है। तो जो उन नियमों का पालन करता है, वह धीरे धीरे पाप वासनाओं से मुक्त हो जाता है और तत्व ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है। जैसे बांसों की झुरमुट में लगी आग बांसों को जला डालती है, वैसे ही धर्मज्ञ और श्रद्धावान धीर पुरुष तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, बाहर भीतर की पवित्रता और यम और नियम, इन 9 साधनों से क्या क्या बताया है? तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन यानी कि कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल, मन में अगर कोई बुरा विचार आ भी रहा है तो भी उस पर एक्ट न करना, इंद्रियों को उस तरफ जाने से रोक लेना, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, बाहर भीतर की पवित्रता, तथा बाहर की पवित्रता तो समझते हैं, नहा धो लिए, एनवायरमेंट ठीक रखा हुआ है। भीतरी पवित्रता, विचार शुद्ध हो, तथा यम एवं नियम, 12 यम होते हैं, 12 नियम होते हैं। तो उनको अगर फॉलो करेंगे जो पतंजलि योग दर्शन में लिखे हैं, तो ये जो मिला करके कुल 9 आइटम हैं, इनको अगर कोई फॉलो करे तो मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए बड़े बड़े पाप इससे नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान की शरण में रहने वाले भक्तजन जो बिरले ही होते हैं, केवल भक्ति के द्वारा अपने सारे पापों को उसी प्रकार भस्म कर देते हैं जैसे सूर्य को कोहरा। क्योंकि तपस्या, ब्रह्मचर्य फॉलो करना, इंद्रियों पर कंप्लीट कंट्रोल रखना, मन को स्थिर रखना, चीजों का संग्रह परिग्रह न करना, हमेशा सत्य का साथ देना,
और बाहर और भीतर दोनों की पवित्रता करना और सभी यम और नियमों का पालन करना, इन सब चीजों से पाप नष्ट हो सकते हैं। लेकिन किसकी औकात है? कौन करेगा ये सब चीजें करेगा कौन? तो हो तो जाएगा इससे, बट ये बहुत रेयर और बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। इसलिए जनसाधारण इससे लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। ऐसा यहाँ लिखा नहीं है, पर मतलब मीनिंग यही है। लेकिन जो भक्तजन हैं, भक्त, रियल भक्त बहुत कम होते हैं। जैसे आज भी गोंदावलेकर महाराज ने लिखा है, आज वाले उसमें प्रवचन में, कि सड़ा बीज बोएंगे तो फसल अच्छी कैसे होगी? ऐसे ही अगर भक्ति कोई करे किसी वर्ल्डली डिजायर को फुलफिल करने के लिए, तो वो भक्ति वैसी ही है जैसे सड़े हुए बीज को बो देना जमीन में। कुछ नहीं होगा उससे। इसलिए धीरे धीरे भले ही शुरुआत वहां से करें, पर भक्ति भक्ति के लिए ही होनी चाहिए। वही केवल भक्ति है, बाकी सब तो ट्रांजैक्शन है। तो जो ऐसे रेयर भक्त हैं जो सिर्फ भगवान से प्रेम करते हैं, उसके बदले में कुछ चाहते नहीं, ऐसे भक्त अपने सारे पापों को उसी तरीके से भस्म कर देते हैं जैसा सूर्य कोहरे को खत्म कर देता है। कोहरा खत्म हो जाता है सूरज निकलने से। परीक्षित, पापी पुरुष की जैसी शुद्धि भगवान को आत्मसमर्पण करने से और उनके भक्तों का सेवन करने से होती है, वैसी तपस्या आदि के द्वारा नहीं होती। क्योंकि जो तपस्या है और बाकी चीजें जो की जाती हैं, यम नियम फॉलो किए जाते हैं, इंद्रियों कंट्रोल किया जाता है, ब्रह्मचर्य फॉलो किया जाता है, उसमें सेंस ऑफ आई ज्यादातर स्ट्रांग हो जाता है। वो उन कामों को करने के कारण से वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसका गर्व, इसका अहंकार उसको आ जाता है। और जो स्पिरिचुअल पाथ के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस चीज है। तो उससे शुद्धि नहीं हो पाती, क्योंकि अहंकार बना रहता है, कर्तृत्व की भावना बनी रहती है। लेकिन जो भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर देता है, जो समझता है सब करने वाले भगवान ही है, मैं कुछ नहीं, और जो भगवान के भक्तों की भी सेवा करता है, भगवान के भक्तों के साथ रहता है, उठता है, बैठता है, वार्तालाप करता है, तो उसकी जैसी शुद्धि होती है जो भगवान के भक्तों के साथ उठता बैठता हो, बात करता हो, और जो भगवान के प्रति समर्पित हो, इस सेंस में कि अच्छी तरह ये समझ हो उसको कि सब कुछ जो कुछ होता है वो भगवान की इच्छा से ही होता है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। इसको आत्मसमर्पण कहते हैं। और जो भी परिस्थिति आए उसको वैसे ही स्वीकार करता है भगवान की इच्छा मान करके। तो ऐसा जो भक्त है और जो भक्तों की सेवा करता है, उसका मन पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। इस मेथड से जो शुद्धि होती है, वैसी तपस्या आदि, इंद्रिय दमन, ब्रह्मचर्य आदि, उन चीजों से मन की वैसी शुद्धि नहीं होती। जगत में यह भक्ति का पंथ ही सर्वश्रेष्ठ है, भय रहित है और कल्याण स्वरूप है। क्योंकि इस मार्ग पर भगवत परायण सुशील साधुजन चलते हैं।
तो ये सबसे श्रेष्ठ रथ रास्ता है। जो साधुजन हैं, अच्छे स्वभाव के संत लोग हैं, वो इस रास्ते पर चलते हैं। कहते हैं परीक्षित, जैसे शराब से भरे घड़े को नदियां पवित्र नहीं कर सकती। शराब अंदर भरी हुई है, उसको बाहर से गंगा जल से धोते रहे अगर, तो वो अंदर तो शराब की शराब ही रहेगी ना, शुद्ध थोड़ी हो जाएगा घड़ा। जैसे शराब से भरे घड़े को नदियां पवित्र नहीं कर सकती, वैसे ही बड़े बड़े प्रायश्चित बार बार किए जाने पर भी भगवत विमुख मनुष्य को पवित्र करने में असमर्थ है। जैसे बहुत जगह बताया जाता है कि ये पाप किया है तो ब्राह्मण को गाय दान कर दो या ये सोना दे दो, तो उससे प्रायश्चित हो जाएगा। और भी बहुत अलग अलग टाइप के प्रायश्चित दिए हुए हैं। तो ये प्रायश्चित बार बार करते रहो पाप करने के बाद, तो वो व्यक्ति को शुद्ध नहीं कर पाते, जैसे शराब के घड़े को नदी पवित्र नहीं कर पाती। तो ये प्रायश्चित भी, अगर कोई मनुष्य भगवान से विमुख है, भगवान के प्रति भक्ति भाव अगर उसमें नहीं है, तो इन प्रायश्चितों से भी वो व्यक्ति पाप मुक्त या पवित्र नहीं हो पाता। ये प्रायश्चित उस मनुष्य को पवित्र करने में असमर्थ रहते हैं। जिन्होंने अपनी भगवत अनुरागी मन मधुकर को भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद का एक बार पान करा दिया, उन्होंने सारे प्रायश्चित कर लिए। तो जिसका मन भगवान के चरणों की सुगंध, उसके रस, उसमें जिसका मन रम गया, उसके सारे प्रायश्चित उसके हो गए। तो सेंटेंस यहां लिखा है, अपने भगवत गुण अनुरागी मन मधुकर, मतलब जिसके अंदर भगवान के प्रति अनुराग हो, ऐसा मन, उस मन को जिसने भगवान के चरणों में लगा दिया, उसकी सुगंध में, उसके स्पर्श में मन आनंद लेने लगा, उसमें रम गया, उसने सारे प्रायश्चित कर लिए। उसको कोई दूसरा प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। वे स्वप्न में भी यमराज और उनके पासधारी दूतों को नहीं देखते। नॉर्मल कोर्स में जब आदमी मरता है तो पास लिए हुए यमराज के दूत आते हैं और उसको पास में बांध करके घसीटते हुए यमलोक की तरफ ले जाते हैं, नरक में ले जाकर डाल देते हैं। लेकिन जिसका मन भगवान के चरणों में रमा हुआ है, वो स्वप्न में भी यमराज या उनके पासधारी जो दूत हैं, उनको सपने में भी नहीं देखते। वास्तव की तो बात छोड़ो, और जब ये दूत ही और यमराज ही दिखाई नहीं पड़ते, तो नरक की तो फिर क्वेश्चन ही राइज नहीं होता, क्योंकि मीन्स तो नरक में डालने के यही हैं, और ये तो सामने ही नहीं आते। तो कहते हैं परीक्षित जी को सुखदेव जी कि परीक्षित, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। यानी कि ये जो जो भगवान के चरणों में जिसका मन लगा हुआ है, वो कभी नरक नहीं जाएगा। उसको यमदूतों का भय नहीं रहेगा, यमराज का भय नहीं रहेगा, नरक का भय नहीं रहेगा। इस चीज को इलस्ट्रेट करने के लिए एक कहानी हमेशा बहुत पुरानी सुनाई जाती है। तो वही कहानी मैं तुमको सुनाता हूं, ऐसा परीक्षित जी को कह रहे हैं सुखदेव जी।
उसमें भगवान विष्णु और यमराज के दूतों का संवाद है। तुम मुझसे उसे सुनो। एक कान्यकुब्ज नगर में, जिसको आजकल कन्नौज कहते हैं, एक दासीपति ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था अजामिल। दासी के संसर्ग से दूषित होने के कारण उसका सदाचार नष्ट हो चुका था। मतलब बहुत अच्छा ब्राह्मण था। एक शूद्रा के संपर्क में आ गया और उसका जो भी धर्म कर्म किया हुआ था उसके वश में होकर के शूद्रा के उसका सद आचरण सब नष्ट हो गया। तो इतनी बुरी तरह वो निगेटिव रास्ते पर चला। वह पतित कभी बटोहियों को बांधकर उन्हें लूट लेता, कभी लोगों को जुए के छल से हरा देता, किसी का धन धोखाधड़ी से चुरा लेता। इसी प्रकार अत्यंत निंदनीय वृत्ति का आश्रय लेकर वह अपने कुटुंब का पेट भरता था और दूसरे प्राणियों को बहुत सताता था। परीक्षित, इसी प्रकार वह वहां रहकर दासी के बच्चों का लालन पालन करता रहता। इस प्रकार उसकी आयु का बहुत बड़ा भाग 88 वर्ष बीत गए। 88 ईयर्स का हो गया। बूढ़े अजामिल के 10 पुत्र थे। उनमें सबसे छोटे का नाम था नारायण। माँ बाप उसे बहुत प्यार करते थे। वृद्ध अजामिल ने अत्यंत मोह के कारण अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। यानी क्या, बहुत ही मोह में फंस गया था उस बच्चे के। वह अपने बच्चे की तोतली बोली सुन सुनकर और बाल सुलभ खेल देख देख कर फूला नहीं समाता था। हाँ? अजामिल बालक के स्नेह बंधन में बंध गया था। जब वह खाता तब उसे भी खिलाता, जब पानी पीता तो उसे भी पिलाता। इस प्रकार वह अतिशय मूढ़ हो गया था। उसे इस बात का पता ही ना चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। उसी में मन पूरा बच्चे में लगा हुआ है और उसी को एंजॉय कर रहा है। बाकी सब चीज से बेखबर हो गया, सब भूल गया। वह मूर्ख इसी प्रकार जीवन बिता रहा था कि मृत्यु का समय आ पहुंचा। 88 साल के तो हो ही गए थे। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में सोचने विचारने लगा कि इसका क्या होगा जब मैं नहीं रहूंगा तो। इतने में ही अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयावने 3 यमदूत आए हैं। उनके हाथों में फांसी है, फांसी का फंदा, मुंह टेढ़े मेढ़े हैं और शरीर के रोए खड़े हुए हैं। तो बहुत ही भयावने दूत आ गए। तीन तीन यमदूत। उस समय बालक नारायण वहां से कुछ ही दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों को देखकर अजामिल अत्यंत व्याकुल हो गया और उसने बहुत ऊंचे स्वर से पुकारा, नारायण। भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है। अतः वह बड़े वेग से झटपट वहां आ पहुंचे। तो ऐसा कहते हैं कि जो भगवान विष्णु के पार्षद हैं वो अदृश्य रूप से सब जगह विचरण हमेशा करते रहते हैं और जहां भी भगवान के भक्त उनको मिलते हैं तो उनकी तुरंत सहायता के लिए
वो पहुंच जाते हैं विष्णु जी के पार्षद। तो जैसे ही इसने बोला नारायण, अब इनको लगा कि भाई ये तो याद कर रहा है हमारे स्वामी को। तो बड़े वेग से, बहुत तेजी फुर्ती से वो पार्षद लोग वहां आ गए। भगवान के पार्षद ने देखा कि अब, अच्छा, उस समय यमराज के दूत दासीपति अजामिल के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। जो हमारा लिंग शरीर होता है, सटल बॉडी होती है, दैट इज व्हाट गोज आउट ऑफ इट। वही आगे जाके दूसरा जन्म लेती है, अब कुछ भोगती है स्वर्ग नरक। तो उसके सूक्ष्म शरीर को उसकी बॉडी से खींच रहे थे, प्राण को खींच रहे थे। तो विष्णु दूतों ने यमदूतों को बलपूर्वक रोक दिया। यू कैन डू इट। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा, अरे, धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग कौन हो? धर्मराज ने इसके पाप पुण्यों का निर्णय करके इसको लेने के लिए हमको भेजा है। एंड ही इज द ओनली अथॉरिटी जो जीवों को मृत्यु प्रदान करके उनको लेकर के जाती है। तो उनकी आज्ञा है कि इसको पकड़ कर लाओ। तो तुम कौन हो जो इसकी उनकी आज्ञा का, यमराज की आज्ञा का उल्लंघन करोगे तुम लोग? आर यू? तुम किसके दूत हो? कहां से आए हो? और इसे ले जाने से हमें क्यों रोक रहे हो? क्या तुम लोग कोई देवता, उपदेवता अथवा सिद्ध श्रेष्ठ हो? हम देखते हैं कि तुम सब लोगों के नेत्र कमल दल के समान कोमलता से भरे हैं। तुम पीले पीले रेशमी वस्त्र पहने हो। तुम्हारे सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और गलों में कमल के हार लहरा रहे हैं। जो पार्षद होते हैं वही, जैसे विष्णु जी की अपनी वेशभूषा है, तो लगभग वैसी वैसी रहती है। बस एक मणि नहीं होती, कौस्तुभ मणि। बाकी सब वैसे ही रहता है। तो तुम सबकी बड़ी नई अवस्था है, यानी कि युवक हो। सुंदर सुंदर चार चार भुजाएं हैं। सभी के कर कमलों में धनुष, तरकस, तलवार, गदा, शंख, चक्र, कमल, वही सब जो विष्णु भगवान के आयुध होते हैं, वो सब के सब सुशोभित हैं। तुम लोगों की अंग कांति से दिशाओं का अंधकार और प्राकृत प्रकाश भी दूर हो रहा है। अंधकार तो दूर हो ही रहा है, प्राकृत प्रकाश भी दूर हो रहा है। मतलब ये जो सूरज की लाइट है, ये बड़ी इन्फीरियर सी ऑर्डिनरी चीज है, नेचुरल। आप लोगों की अंग कांति से वो भी हट करके एक डिफरेंट ही लाइट यहाँ आ रही है तुम लोगों के शरीर से। तो ये सब हम देख रहे हैं कि तुम लोगों के अंदर विलक्षणता तो है, कुछ पॉजिटिविटी तो तुम लोगों में दिख रही है। लेकिन हम भी धर्मराज के सेवक हैं यार। तो तुम लोग हम लोग को क्यों रोक रहे हो? तुम लोग तो अच्छे आदमी हो, पर हम तो आज्ञा का पालन कर रहे हैं यमराज की। तुम हमको क्यों रोक रहे हो? तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा, तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उनके प्रति यूं कहा। तो भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के अधिकारी, धर्मराज के आज्ञाकारी हो, तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। अगर धर्मराज के दूत हो तो धर्मराज को तो धर्म और अधर्म क्या है इसका पूरा ज्ञान है। तो तुम लोग हमको धर्म के लक्षण क्या होते हैं, धर्म का तत्व क्या है, ये तुम हम लोगों को बताओ। और ये भी बताओ
कि दंड किस प्रकार दिया जाता है और दंड का पात्र कौन है। हु डिजर्व पनिशमेंट। मनुष्य में सभी पापाचारी दंडनीय हैं या उनमें से कुछ ही। मतलब दंड सभी पापियों को मिलता है या उसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, ये तुम हमको बताओ। तो धर्म के लक्षण बताओ, धर्म के तत्व बताओ, दंड देने का प्रोसेस क्या है वो बताओ, और दंड का पात्र कौन है, वो कौन है, एलिजिबल कौन है दंड के लिए, और सभी पापियों को दंड मिलता है या उसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं या कुछ को ही मिलता है। ये सब जरा जरा डिटेल में बताइए। ऐसा पार्षदों ने काउंटर क्वेश्चन किया यमदूतों से। तो यमदूतों ने कहा कि ये तो बड़ा सिंपल है। वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है, यानी कि जो विहित कर्म है, वे धर्म है, और जिन कर्मों का निषेध किया है वे विद अधर्म है। तो विहित कर्म करना धर्म है, निषिद्ध कर्म करना अधर्म है। और जो वेद हैं वो स्वयं भगवान के ही स्वरूप हैं। उनके स्वाभाविक श्वास प्रश्वास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान है, यानी कि नेचुरल जो ज्ञान है भगवान का, वो उनके श्वास प्रश्वास से, उनके ब्रीदिंग से वेदों के रूप में प्रकट हुआ है। तो जो भगवान के श्वास प्रश्वास से वेदों के रूप में ज्ञान प्रसार हुआ है, उसमें जो विहित कर्म है उनको करना धर्म है, जो निषिद्ध कर्म है उनको करना पाप है, अधर्म है। तो ये तो ऐसी बात है, क्लियर है ये तो। जगत के रजोमय, सत्वमय और तमोमय सभी पदार्थ, सभी प्राणी अपने परम आश्रय भगवान में ही स्थित रहते हैं। वेद ही उनके गुण, नाम, कर्म और रूप आदि के अनुसार उनका यथोचित विभाजन करते हैं। मतलब अलग अलग योनियों में जीव जाते हैं, सात्विक, रासिक और तामसिक गुणों के कारण से, और उन गुणों के कारण से जो कर्म होते हैं उनके द्वारा, उससे अलग अलग गुण, नाम, कर्म और रूप के आदि के अनुसार उसका डिमार्केशन करते हैं भगवान। वेदों में लिखा हुआ है। जीव शरीर अथवा मनोवृत्तियों से जितने कर्म करता है उसके साक्षी रहते हैं सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म। कहते हैं सूर्य साक्षी रहता है हर जीव के कर्म का। अग्नि भी साक्षी रहती है, आकाश भी साक्षी रहता है। ये ऑल परवेडिंग चीजें हैं। वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म, ये जो सब के सब हैं, ये परसीव करते हैं उन कर्मों को जो भी कर्म जीव करता है किसी भी स्टेज में। इनके द्वारा अधर्म का पता चल जाता है। यानी कि दिस नेचर में इनका सबका रिकॉर्डिंग कर्मों का होता रहता है। सूर्य, अग्नि, आकाश सभी नेचर ही हैं, पृथ्वी, काल सब दिशाएं, जल सब नेचर है। तो ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट है
इसमें आदमियों की, हर जीव की जो भी मनोवृत्तियां हैं और उनसे जितने कर्म होते हैं, उन सब का रिकॉर्डिंग रहता है। ये सब कर्मों के साक्षी हैं। तो क्योंकि यहाँ रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो इसी से अधर्म का पता चल जाता है। जैसे गुरु लोग होते हैं, वो किसी की लाइफ का भी, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, मन में क्या चल रहा है, उनको सब पता लग जाता है। क्योंकि जहां जहां उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, दे आर एक्सेसिबल टू द गुरु who has transcended limitation of his mind। तो अधर्म का पता तो लग जाता है इन चीजों से, और तब दंड के पात्र का निर्णय होता है। दंड का भागी कौन है, वो कौन कौन से अधर्म किए हैं, इन सब चीजों से उसका पता लग जाता है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। जो भी पाप कर रहा है सबको दंड मिलेगा, एक्सेप्शन नहीं है इसमें। निष्पाप पुरुषों, इनको भगवान के पार्षदों को बोल रहे हैं, जो प्राणी कर्म करते हैं उनका गुणों से संबंध रहता ही है। जो भी प्रवृत्ति मार्ग में है, जो निष्काम नहीं हुआ है, वो गुणों से संबंध उसका होगा ही, जो भी कर्म में प्रवृत्त हो। जो किसी उद्देश्य के लिए कोई कर्म करेगा, कुछ पाने के लिए कर्म करेगा, वो तीनों गुणों के द्वारा, सात्विक राजसिक तामसिक गुणों के द्वारा बंधन में रहेगा। उसके कर्म उसी के अनुसार होंगे। इसलिए सभी से कुछ पाप और कुछ पुण्य होते ही रहते हैं। और देवान होकर कोई भी पुरुष कर्म किए बिना रह नहीं सकता। कर्म तो हर आदमी करेगा ही, और जब कर्म करेगा तो पाप और पुण्य दोनों उससे होते ही रहेंगे। इस लोक में जो मनुष्य जिस प्रकार का जितना अधर्म या धर्म करता है, वह परलोक में उसका उतना ही, वैसा ही फल भोगता है। यानी कि पुण्य कर्म करेगा तो स्वर्ग में उसका फल भोगेगा, पाप कर्म करेगा तो नरक में उसका फल भोगेगा। तो जो अधर्म धर्म जितना करेगा, जितना पाप और पुण्य अर्जित करेगा, वैसा इस स्वर्ग नरक में उसका फल भोग उसको करना ही पड़ेगा, नेसेसरीली, डिपेंडिंग अपॉन जो वेदों में, जो भगवान के ही श्वास प्रश्वास का मैनिफेस्टेशन है, उसके हिसाब से डिसीजन होगा। देव शिरोमणियों, यमदूत कह रहे हैं पार्षदों को, विष्णु के, सत्व रज और तम, इन तीन गुणों के भेद के कारण इस लोक में भी तीन प्रकार के प्राणी दिख पड़ते हैं। पुण्यात्मा, जो सात्विक वाले हैं, और रज और तम से पापात्मा या पुण्य पाप दोनों से युक्त। तो कुछ पापात्मा है, कुछ पुण्यात्मा है, और कुछ पाप और पुण्य दोनों करते रहते हैं। ये तीन प्रकार के लोग होते हैं। अथवा सुखी दुखी और सुख दुख दोनों से युक्त। मतलब जो पुण्यात्मा है वो सुखी रहता है, पापात्मा दुखी रहता है, और जो पुण्य पाप दोनों कर रहा है उसको सुख और दुख दोनों आते रहते हैं। तो ऐसा जो यहाँ देखते हैं हम अपने डे टू डे लिविंग में, वैसे ही परलोक में भी उनकी त्रिविधता का अनुमान लगाया जाता है। जैसे यहाँ तीन प्रकार के प्राणी हैं, उसके हिसाब से फल भोगते हैं, वैसा ही परलोक में भी
सिमिलर सिस्टम प्रिवेल्स। वर्तमान समय ही भूत और भविष्य का अनुमान करा देता है। मन और ये जो चारों तरफ आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि आदि हैं, इसमें इसी मोमेंट में पास्ट और में क्या हुआ है, इस आदमी के साथ क्या किया है इसने, आगे क्या करेगा भविष्य में, इन सब चीजों का अनुमान वर्तमान में ही लग जाता है। वैसे ही वर्तमान जन्म के पाप पुण्य भी भूत और भविष्य जन्मों के पाप और पुण्य का अनुमान करवा देते हैं। हमारे स्वामी अजन्मा भगवान सर्वज्ञ यमराज सबके अंतःकरणों में विराजमान है। यमराज जी सबके अंतःकरण में हैं, इसलिए वे अपने मन से ही सबके पूर्व रूपों को देख लेते हैं। पुराने एक्ट्स सब उनको एकदम दिख जाते हैं। वे साथ ही उनके भावी स्वरूप का भी विचार कर लेते हैं। आगे ये कैसे प्रोसीड करेगा इसका आइडिया भी हो जाता है उनको, अभी इसके अंतःकरण में विराजमान रहने के कारण। तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, ये तो हम लोग रोज देखते हैं, मतलब जो गुरु लोग हैं सब जानते हैं। जैसे सोया हुआ अज्ञानी पुरुष स्वप्न के समय प्रतीत हो रहे कल्पित शरीर को ही अपना वास्तविक शरीर समझता है। सोए हुए अथवा जागने वाले शरीर को भूल जाता है। मतलब अगर सपने में मान लो शेर हो गया, तो शेर वाला शरीर ही उसको याद रहता है। ह्यूमन बीइंग वाला शरीर जो जागृत अवस्था का है, उसको उसकी याद नहीं रहती, उसका भान नहीं रहता, उसकी प्रतीति नहीं रहती। सोए हुए अथवा जागे से भूल जाता है। वैसे जीव भी अपने पूर्व जन्मों की याद को भूल जाता है। जैसे स्वप्न में अपनी जागृत अवस्था के शरीर को भूल जाते हैं, ऐसे ही जब जन्म होता है वो स्वप्न की तरह है। पुराने जन्मों की याद तुरंत भूल जाता है जैसे नए शरीर में आता है, और वर्तमान शरीर के सिवा पहले और बाद के शरीरों के संबंध में कुछ भी नहीं जानता। मतलब हमारे यमराज जी जो हैं वो तो अंतःकरण में रहते हैं, सब जानते हैं, लेकिन जीव स्वयं अपने पुराने जीवन में किए हुए पाप पुण्यों को नहीं जानता, और आगे भी उसकी क्या गति होती है उसको भी वो नहीं जानता। तो सिद्ध पुरुषों, जीव इस प्रकार से पांच कर्मेंद्रियों से लेना देना, चलना फिरना आदि काम करता रहता है। पांच ज्ञानेंद्रियों से रूप रस आदि पांच विषयों का अनुभव करता रहता है, और 16वें मन अथवा 17वां वह स्वयं मिलकर अकेले ही मन, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय इन तीनों के विषय को भोगता है। तो पांच कर्मेंद्रियों से लेना देना, चलना फिरना आदि कर्म करता है, सेक्सुअल एक्ट में इंडल्ज होता है, खाता पीता है, और पांचों ज्ञानेंद्रियों से स्पर्श, रूप, रस इन पांचों चीजों का अनुभव करता है। तो पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां और पांच टाइप के विषय यानी कि तन्मात्रा, ये जो 15 हैं इनके साथ एसोसिएशन है मन का। तो इनके मन के साथ ये 16 हो जाते हैं, और इनके अंदर जो जीव है, वो जो मैं भाव है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो 17वां वो स्वयं है। तो ये मन के साथ ये 17वां जीव अकेले ही
मन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के द्वारा इन तीनों के विषयों को भोगता रहता है। मन के विषय को, ज्ञानेंद्रियों के विषय को और कर्मेंद्रियों के विषय को भोगता है। तो मन में संकल्प विकल्प, ज्ञान इंद्रियों से रूप देखता है, उसका आनंद लेता है। स्पर्श का अनुभव करता है, उसका आनंद लेता है। ये ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। और कर्मेंद्रियों से जो भी लेन देन है या सेक्सुअल एक्ट है या खाना पीना है, ये जो सब काम करता है, ये सारे भोग ये शत्रुआ जीव करता है। जीव का यह 16 कला और सत्वादि 3 गुणों वाला शरीर, लिंग शरीर अनादि है। ये जो सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडी है, उसमें 16 कलाएं हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 विषय यानी कि तन्मात्रा और मन। इनसे गठित जो सूक्ष्म शरीर है, लिंग शरीर कहते हैं उसको, ये लिंग शरीर अनादि है। ये चलता ही जाता है। जन्म जन्मांतर लिंग शरीर वैसा का वैसा ही बना रहता है। ये हमेशा था, अभी है और हमेशा रहेगा। यही जीव को बार बार हर्ष, शोक, भय और पीड़ा देने वाले जन्म मृत्यु के चक्कर में डालता है। ये जो लिंग शरीर है, इसके अंदर जो भी डिजायर्स रह जाती हैं एक शरीर छोड़ने के पहले, उनके फुलफिलमेंट के लिए दूसरा शरीर ये ढूंढता है, फिर वहां के झंझट झेलता है और ये प्रोसेस अनएंडिंग तरीके से चलता चला जाता है। जो जीव अज्ञानवश काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोह, मद, मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता, उसे इच्छा न रहते हुए भी विभिन्न वासनाओं के अनुसार अनेकों कर्म करने पड़ते हैं। उसके अंदर जो वासनाओं की जड़ इतनी गहरी है, जन्म जन्मांतर से उनका अभ्यास है, और जो त्रिगुण हैं वो उसको फोर्स करते रहते हैं, और वो अनेकों कर्म न चाहते हुए भी, इच्छा न होते हुए भी करता है। हम सब लोग जानते हैं अपने अपने बारे में कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको हम समझते हैं कि ये गलत है, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, फिर भी उसमें इंडल्ज करते हैं। तो जानते हुए भी इंडल्ज क्यों करते हैं? ये इतना पावरफुल वासनाओं का अभ्यास है पूर्व जन्मों का। ऐसी इच्छाएं जड़ें जमाई हुई हैं अंदर कि बुद्धि से समझते हुए भी कि ये यूजलेस है या गलत है या वेस्टेज ऑफ टाइम है, तब भी उन सब चीजों को करता ही रहता है। तो ये इच्छा ना रहते हुए भी करना पड़ता है जीव को, बिकॉज ऑफ जो अनेक जन्मों की वासनाएं हैं उसके अंदर। ये वैसी स्थिति है जैसे रेशम के कीड़े के समान अपने को कर्म के जाल में जकड़ लेता है। रेशम का कीड़ा रेशम बनाता जाता, चारों तरफ जाती है उसके, तो उसके अंदर पूरी तरह जकड़ जाता है कीड़ा, चारों तरफ रेशम हो जाती है उसके। ऐसे ही जो वासनाओं का जाल है, उसमें ये जो सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडी है, ये उसके अंदर ऐसे बंध जाती है जैसे रेशम के अंदर कीड़ा बंध जाता है। इस प्रकार अपने हाथों मोह का शिकार बन जाता है व्यक्ति। कोई शरीरधारी जीव बिना कर्म किए कभी एक क्षण भी नहीं रह सकता। आज या कल के उसमें कुंदावरकर महाराज वाले में लिखा है कि मन कभी भी
बिना कर्म किए तो रह ही नहीं सकता, इसलिए कोई ना कोई काम करना देना उसको जरूरी है। तो काम यही है, भगवान के स्मरण में लगा दो उसको, तभी वो दूसरे कामों से छूटेगा। अदरवाइज बिना कर्म किए तो रहेगा ही नहीं। और जब कर्म करेगा तो अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्म करेगा, क्योंकि उसी तरीके की उसकी वासनाएं पुरानी चली आ रही हैं। तो प्रत्येक प्राणी के स्वाभाविक गुण, प्रत्येक प्राणी के स्वाभाविक गुण जो जन्म जन्मांतर से बने हैं, सात्विक रासिक तामसिक गुणों का जो कॉम्बिनेशन है, उसका परसेंटेज वाइज जो डिमार्केशन है, वो बलपूर्वक विवश करके उससे कर्म कराते हैं। तो जो हम लोग हेल्पलेस फील करते हैं वो ये है कि गुणों की पकड़, सात्विक रासिक तामसिक, इतनी मजबूत है कि हमारे न चाहते हुए, बुद्धि से समझते हुए भी, हमको बलपूर्वक विवश करके हमसे वो कर्म करवा देते हैं। जीव अपने पूर्व जन्मों के पाप पुण्य संस्कारों के अनुसार स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्राप्त करता है। तो मन में सब रिकॉर्डिंग है, पूर्व जन्मों के पाप पुण्य, उसके जो संस्कार बने हुए हैं, जो रिकॉर्डिंग्स हैं वहां, उसके हिसाब से अलग अलग टाइप के स्थूल और सूक्ष्म शरीर जीव प्राप्त करता रहता है। कभी कुत्ता बन जाता है, कभी पेड़ बन जाता है, कभी हाथी बन जाता है, कभी आदमी बन जाता है, कभी देवता बन जाता है। ये सब चलता रहता है, डिपेंडिंग अपॉन पूर्व जन्मों के पाप और पुण्य रूप जो संस्कार हैं उनके आधार पर। उसकी स्वाभाविक एवं प्रबल वासनाएं कभी उसके उसके माता के जैसा रूप दे देती हैं, यानी कि स्त्री रूप दे देती हैं, तो कभी पिता के जैसा रूप दे देती है, पुरुष रूप दे देती है। कभी फीमेल हो जाता है वो, कभी मेल हो जाता है, सेम जीव। प्रकृति का संसर्ग होने से ही पुरुष अपने वास्तविक स्वरूप के विपरीत लिंग शरीर मान बैठा है। कहते हैं कि माया के प्रभाव से, प्रकृति के संसर्ग से, रासिक तामसिक सात्विक गुणों के कारण से मनुष्य अपने स्वरूप को तो भूल जाता है, और ये जो लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, इसी को मान बैठता है कि ये मैं हूं। इस विपर्य के कारण भजन से शीघ्र ही दूर हो जाता है। ये जो रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, जो लिंग शरीर अपने आप को मान लेता है, इंद्रियां और शरीर अपने आप को मान लेता है, उस कारण से वो भगवान से दूर हो जाता है, भजन से दूर हो जाता है, और जो इंद्रियों के एंजॉय करने लायक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हीं में उलझ के रह जाता है, उन्हीं में रम जाता है। देवताओं, तो अब ये कैसे फंसता है आदमी? वैसे तो हम सब लोग जानते हैं इस बात को, पर जरा थोड़ा क्लैरिटी के साथ इन्होंने बताया है, यहाँ बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि देखो, ये जो अजामिल जिसको तुम लोग पकड़ने आए हो ना, आई एम सॉरी, जिसको हम लोग पकड़ने आए हैं, यमदूत लोग कह रहे हैं, जानते हुए कौन था? ये बहुत बढ़िया आदमी थे। देवताओं, आप जानते हैं कि यह अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था, शील सदाचार और सद्गुणों का तो ये खजाना था। ब्रह्मचारी था, विनयी था, जितेंद्रिय था, इंद्रियों पर कंप्लीट कंट्रोल था, शास्त्रज्ञ था, सत्यनिष्ठ था, मंत्र वेदता था, और पवित्र भी था, बाहरी और बाहर की पवित्रता। वो जो पहले 9 गिनवाए थे ना, वो यम नियम तप तपस्या एटसेट्रा, जिनसे पाप दूर किए जा सकते हैं, वो सारे के सारे गुण, वो सारी पॉजिटिव क्वालिटीज
जो पापों का नाश करने वाली होती हैं, वो सब की सब इसके अंदर मौजूद थी। शील, सदाचार, सद्गुणों का तो भंडार था ही। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेत्ता और पवित्र था। इसने गुरु, अग्नि, अतिथि और वृद्ध पुरुषों की सेवा की थी। अहंकार तो इसमें था ही नहीं। यह समस्त प्राणियों का हित चाहता था, उन सबका उपकार करता था, आवश्यकता अनुसार ही बोलता था, फालतू बात नहीं करता था, और किसी के गुणों में दोष नहीं ढूंढता था। मतलब ऑल गुड क्वालिटीज रिजाइडेड इन दिस अजामिल। एक दिन यह ब्राह्मण अपने पिता के आदेश अनुसार वन में गया और वहां से फल फूल समिधा और कुछ लेकर घर के लिए लौटा। पूजा की सामग्री जंगल से इकट्ठी करके पिताजी के आदेश के हिसाब से बड़े शुद्ध मन से लेकर के आ रहा था रास्ते में। तो लौटते समय इसने देखा कि एक भ्रष्ट शूद्र जो कामी और निर्लज्ज है, शराब पीकर किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा है। वो वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही है। नशे के कारण उसकी आंखें नाच रही हैं। वह अर्धनग्न अवस्था में हो रही है। वह शूद्र उस वेश्या के साथ कभी गाता, कभी हंसता, कभी तरह तरह की चेष्टाएं करके उसे प्रसन्न करता। निष्पाप पुरुषों, उस शूद्र की भुजाओं में अंगराग आदि कामोद्दीपक वस्तुएं लगी हुई थी। ऐसी फ्रेग्रेंस थी जो काम वासना को बढ़ाती हो, और वह उनसे उस उल्टा का आलिंगन कर रहा था। अजामिल ने उन्हें इस अवस्था में देखकर सहसा मोहित हो गया और कामवश हो गया। बड़ा सदाचारी, शुद्ध, पवित्र आदमी था। लेकिन जब ये देखा, जैसे आजकल सब लोग पोर्नोग्राफी देख लेते हैं, तो मोहित होकर के कामवश हो गया। सेक्सुअल डिजायर स्ट्रांगली ओवरटेक करने लगी उसको। अजामिल ने अपने धैर्य और ज्ञान के अनुसार अपने काम वेग से विचलित मन को रोकने की बहुत चेष्टाएं की। डिजायर पैदा हुई सेक्सुअल, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी था, शास्त्रज्ञ था, सदाचारी था। तो बहुत कोशिश की उसने कि नहीं नहीं, ये गलत है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। परंतु पूरी शक्ति लगा देने पर भी वह अपने मन को रोकने में असमर्थ रहा। उस वेश्या को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने अजामिल के मन को ग्रस लिया। इसका सदाचार, इसकी शास्त्र संबंधी चेतना नष्ट हो गई। इतना प्रबल है काम वासना। वो सारे ज्ञान को दरकिनार कर देती है। इट सेट्स देम असाइड। नहीं कंट्रोल हो पाता। अब यह मन ही मन उसी वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती ले आता। उसको प्रसन्न करने के लिए यहां तक कि इसने अपने पिता की सारी संपत्ति देकर भी उसी उल्टा को रिझाया। यह ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता जिससे वह वैसा प्रसन्न हो। उस स्वच्छंद चारणी कुल्टा की तिरछी चितवन ने इसके मन को ऐसा लुभा लिया कि इसने अपनी कुलीन नवयुवती और विवाहिता
पत्नी तक का परित्याग कर दिया। इसके पाप की भला कोई सीमा है? ये यमदूत लोग भगवान के पार्षदों को, विष्णु के पार्षदों को कह रहे हैं कि इसने अपनी कुलीन नवयुवती विवाहिता पत्नी का भी त्याग कर दिया और उस उल्टा के साथ रम गया, उसी के लिए सब कुछ करने लगा। इसके पाप की कोई सीमा है? यह कुबुद्धि न्याय से अन्याय से जैसे भी जहां भी कहीं धन मिलता वहीं से उठा लाता। उस वेश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में ही यह व्यस्त रहता। इस पापी ने शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करके स्वच्छंद आचरण किया है। यह सत्पुरुषों के द्वारा निंदित है। इसने बहुत दिनों तक वेश्या के मल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया है। ब्राह्मण तो अपने ही हाथ का बना शुद्ध भोजन करता है और ये उस वेश्या का खाना खाता था जो मल के समान अपवित्र है। इसका सारा जीवन ही पापमय है और इसने अब तक अपने पापों का कोई प्रायश्चित भी नहीं किया है। इसलिए अब हम इस पापी को दंड पानी भगवान यमराज के पास ले जाएंगे और वहां यह अपने पापों का दंड भोग कर शुद्ध हो जाएगा अल्टीमेटली। तो नाउ वी हैव टू टेक हिम। तो ये सब उन्होंने रीजन पार्षदों को बताए। तो यहां पर ये चैप्टर समाप्त होता है और फिर हाउ यमदूत कैसे उन्होंने गलत समझ लिया धर्म को और कौन सी इंपॉर्टेंट चीज को मिस कर गए वो, इस चीज को विष्णु के जो पार्षद हैं वो आगे यमदूतों को बताएंगे। तो नेक्स्ट सेशन में विष्णु दूतों द्वारा भागवत धर्म का निरूपण और अजामिल कैसे परम धाम को चले गए, ऐसा पापी कैसे परम धाम को चला गया, ये नेक्स्ट सेशन में हम लोग अगले संडे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय एवरीबॉडी।